11:30 बज चुके हैं दिन के। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। केदारनाथ धाम में आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिव भक्ति की धाराएं फूटती हुई दिखी। मोदी 5वीं बार बाबा केदार के दर पे आए। विधि विधान और आराधना के साथ पीएम मोदी ने शिव साधना की। ये अलग अलग 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भगवान शिव का उनकी ओर से जलाभिषेक किया गया, चंदन पुष्प माला को समर्पित किया गया, बाघंबर वस्त्र का दान किया गया। शिव का ध्यान करते हुए भी वो नजर आए। उसके बाद बाबा केदार की आरती की ओम जय शिव ओंकारा के साथ, और फिर उनके माथे पर चंदन लगाया गया, तिलक लगाकर उन्हें वो शॉल भेंट की गई। फिर प्रधानमंत्री बाहर निकले, उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया है। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं केदारनाथ में भगवान की भक्ति, उनकी आराधना, उनकी शक्ति को लेकर पीएम मोदी किस कदर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के लिए ये जमीन नई नहीं है। पवित्रता की पूरक इस भूमि पर वो पहले भी दंडवत हुए हैं। अद्भुत अलौकिक शिव के आंगन में उनकी आराधना पहले भी पूर्ण होती रही है। लेकिन ये वंदना जरा हटकर है। महामारी की त्राही त्राही से उभरी मानवता की कृतज्ञता का ये एक आध्यात्मिक प्रदर्शन है। बाबा केदार के दर पे आए पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से मनयोग से अपने आराध्या को पूजा। मंदिर के पुजारियों के बताए विधि विधान का अनुसरण करते हुए पूजा पूर्ण की। पीएम मोदी की इस आराधना में मंत्रोच्चार था, आचार और विचार थे। बाबा केदार की पूजा के इस अनुष्ठान ने फिर मोदी की शिव भक्ति देखी। मोदी धर्माचार्य नहीं हैं, न शास्त्रविद हैं, वो राजनेता हैं। लेकिन उन्होंने दिखा दिया है कि राजनीति जैसे शुष्क विधा का धर्म से कोई वैर नहीं। पीएम मोदी 5वीं बार बाबा केदार की चौखट पर पहुंचे हैं और यहां आना उन्हें हर बार भक्ति भाव से विभोर करता रहा है। इस बार भी एहसास अलग हटकर नहीं था। गर्भगृह की चौखट लांघते हुए दिख रहा था कि वो भक्ति के किस समंदर में दाखिल हो रहे हैं। पवित्र जल से रुद्राभिषेक, पुष्पांजलि और पोशाकों का अर्पण, इस यज्ञ में कहीं कोई कमी नहीं रही। बाबा केदार से आध्यात्मिक साक्षात्कार के बाद पीएम मोदी आदि शंकराचार्य की समाधि पर आए। सनातन धर्म के प्रवर्तक शंकराचार्य की ये समाधि अब तक अनदेखी होती रही है। अब इसे नया रूप दिया गया है। मान सम्मान और आदर देने की कोशिश की गई है। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण किया। इस अहाते में उनका ध्यान लगाकर बैठना ये दर्शा रहा था कि हृदय से वो कितने धार्मिक हैं। पीएम मोदी शिव भक्त हैं। वही भक्ति उन्हें यहाँ खींच लाती है। उनका यहाँ आना एक तीर्थ स्थल के तौर पर केदारनाथ धाम के विकास का आधार बनता रहा है। उत्तराखंड चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, इसलिए कुछ लोगों को इसमें सियासत का दर्शन भी हो सकता है। लेकिन मोदी का सार दर साल यहाँ आना ऐसे सवालों को खारिज करता है। मंजित नेगी, आशुतोष मिश्रा के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ धाम आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में 3 घंटे से ज्यादा रहे। केदारनाथ धाम में आए आपदा की चपेट में आदि शंकराचार्य की समाधि भी आ गई थी। शंकराचार्य की समाधि को भी क्षति दुरुस्त कर दी गई। पीएम मोदी ने शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया, जो कई मायनों में बेहद खास है। हमारे यहां कहा जाता है, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर
देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य, ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। आदि गुरु की समाधि पर मोदी ध्यान की गहराइयों में डूब गए। सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक के सम्मान में सियासत के सिरमौर का सिर श्रद्धा से झुक गया। आदि शंकराचार्य की इस समाधि का पुनर्निर्माण हुआ है। 2013 की तबाही में ये समाधि भी ध्वस्त हो गई थी। पीएम मोदी के संकल्प ने इस समाधि को नया स्वरूप दे दिया है। शिव का ही रूप माने जाने वाले आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने सनातन प्रसार और पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जोड़ने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम की स्थापना की और उसी के तहत केदारनाथ का एक अपना महात्म्य है। कहते हैं यहाँ आने से, रुद्राभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। खुद आदि जगत गुरु शंकराचार्य को भी यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण आसान काम नहीं था। इसके लिए लंबी मशक्कत हुई। मूर्ति के लिए अलग अलग मूर्तिकारों ने कुल 18 मॉडल दिए थे, जिसमें से उस मॉडल का चयन हुआ जिस पर वर्तमान मूर्ति बनी है। पीएमओ ने मॉडल का चयन किया था। कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। 9 लोगों की टीम ने इस मूर्ति पर काम किया। सितंबर 2020 में मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ था और तकरीबन 1 साल लगा। सितंबर 2021 में मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा उत्तराखंड ले जाया गया। कृष्णशिला यानी ब्लैक स्टोन से मूर्ति का निर्माण किया गया। मूर्ति के लिए लगभग 130 टन की एक ही शिला ली गई थी, जिसे काट छांट कर मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति का वजन लगभग 24 टन है और ऊंचाई लगभग 12 फीट है। मूर्ति पर नारियल पानी का खूब इस्तेमाल किया गया, जिससे चमक आए। ब्लैक स्टोन पर आग, पानी, बारिश और हवा के थपेड़ों का असर नहीं। मूर्तिकार अरुण योगीराज की 5 पीढ़ियां इस कार्य में जुटी हैं। अरुण ने खुद MBA किया है, लेकिन मूर्ति बनाते हैं। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में 4 बार बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इस दफा दर्शन खास है क्योंकि इस बार मोदी का संकल्प पूरा हुआ है। मंजीत नेगी, केदारनाथ धाम आज तक। नरेंद्र मोदी 80 के दशक में पहली बार केदारपुरी में आए थे और लंबे वक्त तक यहीं रहे। केदारनाथ में उन्होंने साधना की। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी केदारनाथ से उनकी भावनाएं जुड़ी रहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मोदी और केदारनाथ का रिश्ता और भी गहरा हो गया। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 मई 2017 को कपाट खुलने पर जब वो केदारनाथ पहुंचे थे, उसके बाद उसी साल कपाट बंद होने के मौके पर पहुंचे 2018, 2019 और अब 2021 में पहुंचे केदार धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
जय जय केदार, जय जय केदार, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले। राजनीति की रपटीली राहों से दूर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंचते हैं तो बस बाबा के ही रंग में रंग जाते हैं। माथे पर चमकता त्रिपुंड और गले में मोटी रुद्राक्ष की माला कहते हैं कि बाबा केदारनाथ ने ही उन्हें बुलाया है। फिर एक बार बाबा ने मुझे बुला लिया। नरेंद्र मोदी का बाबा केदारनाथ धाम से पुराना रिश्ता है। 80 के दशक में नरेंद्र मोदी जब हिमालय की खाक छानते हुए केदारनाथ धाम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने काफी वक्त बिताया था। उसके बाद मोदी राजनीति में आए तो भी केदारनाथ से उनका रिश्ता गाढ़ा ही होता गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ दर्शन की अपनी पुरानी अभिलाषा पूरी की। 26 मई 2014 को मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और 30 जून को वो केदार धाम पहुंच गए। 16 जून 2013 के हादसे से केदारनाथ धाम को उबारने के लिए मोदी ने सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी जब भी केदारनाथ धाम में जाते हैं, विधि विधान पूर्वक बाबा की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, मंदिर में ही पद्मासन लगाकर बैठ जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण के मतदान से 2 दिन पहले 18 मई को मोदी चुनावी शोर शराबे से दूर केदारनाथ पहुंच गए। राजनीति का बाना उतार दिया, उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में आ गए। ग्रे कलर का चोगा पहना, कंधे पर पीले रंग की धारियों वाली कलगी रखी, सिर पर पहाड़ी टोपी, मोदी पैदल ही मंदिर की तरफ पहुंचे। मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। मंदिर से बाहर आकर नंदी के पास घुटनों के बल बैठकर मोदी ने भगवान केदारनाथ को प्रणाम किया। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में हैं, तो वहीं आपको बता दें तमाम मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, भारतीय जनता पार्टी के और केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्य में पूजा अर्चना करते हुए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर की। आपको बता दें कि श्रीनगर में बिल्कुल बीचों बीच बहुत टॉप पर चढ़कर सीढ़ियों से बहुत ऊपर जाना पड़ता है, वहां पर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और वहां पर केंद्रीय मंत्री को आप देख पा रहे हैं किस तरह से जितेंद्र सिंह पूजा अर्चना करते हुए भगवान शिव के दिखाई दे रहे हैं। हरे हरे महादेव। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।